गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो रहेगी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2025 को ऑल शिफ्ट में जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं जीके और जीएस के, उनको डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 20 अगस्त 2025 यानी कल शिफ्ट 1 के अंदर जो पूछे गए प्रश्न हैं। शिफ्ट 1 में तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये थीम है वन्य जीव संरक्षणविद, लोगों और ग्रह में निवेश। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सतत शिखर सम्मेलन WSDS, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका आयोजन जो है वो करवाया गया है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा। आप शॉर्टकट में नाम याद रखना चाहें TERI, टी से एनर्जी, द एनर्जी, एंड आर से रिसोर्सेज और आई से इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ है, जो हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय क्या, हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहा, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वह शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि का मतलब कानून, विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव किसने जीता? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अचार अगर खराब हो, इसे खराब होने से बचाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अचार को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या डाला जाता है एज ए संरक्षक? तो इसको बचाने के लिए सिरका का यूज किया जाता है, सिरका। नेक्स्ट प्रश्न है, वरुण अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? जो सैन्य अभ्यास होते हैं वरुण, किन दो देशों के बीच हुआ वरुण? तो वरुण अभ्यास हुआ है भारत प्लस फ्रांस, दोनों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्ट प्लस टैब का यूज कंप्यूटर में कहाँ किया जाता है? यानी जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब, इसका यूज किस काम में किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है, कोई खुली हुई क्या है, खुली हुई विंडोज है, दो विंडो खुली हुई है, या फिर आपने कोई दो एप्लीकेशन खोल रखी है, एप्लीकेशन आप इनमें क्या करना चाहते हो, इनके बीच स्विच करना चाहते हो, के बीच क्या करना चाहते हो, स्विच एक से दूसरी में जाना चाहते हो, तो इस की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है मार्च 2025 में कौन से स्थान पर हुआ? मार्च 2025 में कौन से स्थान पर प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 498A संबंधित है विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक नीति जो है, उससे मुख्य रूप से किसको हटाया गया था, किस चीज में बदलाव किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले लाइसेंस बनते थे, लाइसेंस राज को खत्म किया गया, लाइसेंस
राज, यानी लाइसेंस का राज समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दोहा डायमंड जो लीग हुई अभी हाल ही में, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये सेकंड स्थान प्राप्त किया है, सेकंड स्थान। और कितने मीटर का जो इन्होंने फेंका था इसमें? 90.23 मीटर भाला फेंका था। और इनको अवार्ड जो मिला कौन सा? रजत मिला, रजत। नेक्स्ट प्रश्न है, जो राष्ट्रकूट वंश है उसका संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट, तो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग लिख दो, दांती दुर्ग लिख दो। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नाम याद रखिएगा, एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा नदी किस क्षेत्र की नदी है? तो सही आंसर है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के टाइम में, प्रशासन काल में, शाहजहां के शासन काल में गांवों को क्या कहा जाता था? गांव को क्या कहा जाता है? विलेज को क्या कहा जाता था? तो गांव को कहा जाता था मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा या दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक तो हैं 7 और व्युत्पन्न मात्रक हैं 2। ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन 20 अगस्त के। अब जानते हैं 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। 20 अगस्त के शिफ्ट सेकंड के प्रश्नों का। क्वेश्चन है, 2025 फॉर्मूला 2 रेस में फर्स्ट भारतीय विजेता कौन है? फर्स्ट भारतीय विजेता कौन है? कुशमैनी, कुशमैनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित कवच क्या है? कवच यानी कवच, कवच आपको पता है ट्रेन दुर्घटनाओं में सुरक्षा प्रणाली है। ट्रेन दुर्घटनाओं से, ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव हेतु रक्षा प्रणाली, कवच। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सीमा में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा? तो सही आंसर है कनक। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 340 में क्या है? अनुच्छेद 340 में
पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? ये प्रश्न आपको सबको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत ग्रंथ जो 1815 में प्रकाशित हुई किसकी प्रथम पुस्तक है? तो सही आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, चागोस द्वीप समूह के लिए संधि पर हस्ताक्षर करता देश कौन से हैं? किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ब्रिटेन प्लस मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो आपको पता है प्रथम अध्यक्ष जो भी बनेगा वो पीएम होता है। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और नामात्र का राज्यपाल। अब देखते हैं 20 अगस्त 2025 की लास्ट और थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। हाँ भी, प्रश्न है 26वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो 26वें संविधान संशोधन में आपको पता है पूर्व रियासतों के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स जो उनको पेंशन वगैरह मिलती थी, प्रीवी पर्स समाप्त, इंदिरा गांधी सरकार ने ये किया था। अगला प्रश्न है, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में आज तक कितने महासागरीय गर्त खोजे जा चुके हैं? तो यह है 6 गर्त खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 डिग्री जो चैनल है वो किन के बीच है? 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या अंडमान और निकोबार के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वर्तमान में? तो ये सही आंसर है 10 राज्यों। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइका विद्रोह क्या था? पाइका विद्रोह का मतलब है पैदल चलने वाले योद्धाओं का विद्रोह। तो पाइका का मतलब होता है पैदल चलने वाले योद्धाओं का विद्रोह, या उनके द्वारा किया गया विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? तो सही आंसर है राजा देवराय द्वितीय। राजा देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व करता कौन था? बिहार से नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। और इनकी एज लगभग 80 साल की थी, 80 वर्ष।
तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 20 अगस्त 2025 की शिफ्ट में आए थे। 20 अगस्त 2025 रेलवे का जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम चल रहा है, उसकी शिफ्ट में आप इससे पहले की अगर शिफ्ट देखना चाहते हो तो हमने इससे पहले वीडियो डाल दी है। उसमें हमने 19 जो आपके अगस्त में ओल्ड शिफ्ट के प्रश्न आए थे, ये 19 अगस्त 2025 के ओल्ड शिफ्ट के प्रश्न है। काफ़ी प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, उनके जैसे भी प्रश्न आए हैं, जैसे डीआरडीओ जैसा प्रश्न फिर आया है और विद्रोह जैसे एजियम, मतलब एरिया लगभग वैसा सही है, तो आपको बेनिफिट मिला होगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।